आए गाली जने में दे तलवार लंगोरिया वेद सा हमारे ओ गाली जने में आए घन श्याम लंगोरिया चलो तो दर्शन करो आए घन श्याम लंगोरिया चलो तो दर्शन करे अय बारे लंगोरिया कौन वरन रानी राधिका बारे लंगोरिया कौन वरन रानी राधिका अय बारे लंगोरिया कौन वरन रानी राधिका बारे लंगोरिया कौन वरन भोला माता लंगोरिया ले लोटा अंजनिया तारी अय बारे लंगोरिया ले लोटा अंजनिया तारी ओ मारे लंगोरिया ले लोटा अंजनिया तारी ए जलो पी ले भोला माता लंगोरिया ले लोटा अंजनिया तारी मारे लंगोरिया चार को जलो लाड़ो ना पी ले मारे लंगोरिया चार को जलो हम ना पी ले तुम गुरु करे अतना लंगोरिया ले अंजनी तारी तुम गुरु करे अतना लंगोरिया ले लोटा अंजनी तारी आनंद की अनुभूति अमावस्या का महापर्व मंगलवार का दिन और कल से गुड़ी पड़वा मन नया वर्ष का हमारे यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र की गुड़ी पड़वा और कल से नया वर्ष बड़े भाग्य आनंद हर्ष का विषय और माँ भगवती का जो समय महापर्व है वो भी प्रारंभ और रघुनाथ जी का माता कौशल्या के गर्भ में आना और राम नवमी के दिन प्रकट होना ये अति मंगलकारी आनंदकारी। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में कल से ये नवरात्र के महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माता के प्रांगण में 9 दिन लगातार सुंदर कांड होगा। हवन, याचना, प्रार्थना, तप, तपस्या, साधना, आरती, धुनी, मनी साधना प्रारंभ कल से हो जाएगी। ठीक है, आप सभी साधना आमंत्रित है 9 दिन के लिए, आप समझ सकते हैं। और माता का प्रांगण और आंगन में भी आपने देखा होगा मंडप छा गया पूरे आंगन में। बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था, साधना के लिए, तप तपस्या के लिए माता भगवती ने और हनुमत बाबा उनके जो पुत्र कहे जाते हैं उनके माध्यम से और आशीर्वाद जो दिया है ये परिपक्वता आ गई है कि अब इस आंगन में मंगल ही मंगल है। सभी माताओं को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, साष्टांग दंडवत करता हूं। ये हमारे लिए महापर्व बड़ा आनंदकारी है। इसमें 2 अवतार है, राम अवतार है और बाबा हनुमत अवतार भी है। पूर्णिमा के दिन बाबा हनुमान जी का अवतार है। 6 अप्रैल 2023 गुरुवार के दिन जन्म उत्सव भी है बाबा हनुमान जी का। तो हमारे लिए जो 15 दिन आज से ही ये 15 दिन बहुत ही आनंददायक है। वैसे तो भारत देश की इस भूमि पर हर रोज कोई न कोई पर्व, कोई न कोई त्योहार आता है और जाता है, लेकिन कुछ पर्व ऐसे आते हैं जो हमको बहुत ही उत्साहित
एवं आनंद प्रदान करते हैं। जैसे ये चैत्र मास की नवरात्र मन 15 दिन तक धूम मचेगी। कैला मैया के लिए जत्था निकल गए, पैदल चले जा रहे हैं। कैला मैया के लिए जत्था पैदल 1-1 महीने पहले से निकल जाते हैं। अभी बालाजी धाम से ही, इस गांव के पास से अभी 5-7 दिन पहले ही एक जत्था यहां से भी गया है, पैदल यात्रा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश, आनंद, हर्ष का विषय है। और इस स्थान पर बैठकर हमको ये भी अनुभूति होती है कि धर्म का महत्व क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है और हमको धर्म का निर्माण कैसे करना चाहिए। बात आ गई महाराज, स्कंद जी बोल पड़े, बोले मुनिवर, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे। कई कथा सुनिए क्या आपने? तो स्कंद पुराण में कथा आ गई, सुन लो। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के, हे मुनिवर, कार्तिकेय भगवान कहने लगे, कार्तिकेय भगवान ऋषिवर अगस्त से बोले, हे मुनिवर, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के 1,80,000 पुत्र थे। कथा में सुना क्या आज तक? क्यों नहीं सुना? अच्छा सुन लो बात। वे सभी सूर्य के समान तेजस्वी, अत्यंत सुंदर एवं बलवान, शस्त्र विद्या एवं शास्त्रों के अतिशय ज्ञाता थे। अतिशय सुंदर, अस्त्र शस्त्रों में निपुण, शास्त्रों के ज्ञाता, अत्यंत सुलक्षण थे। कार्तिकेय भगवान ने साफ कह दिया, ऋषिवर, भगवान द्वारकाधीश के 1,80,000 पुत्र। माताओं समझ रही हो? 1,80,000 पुत्र, अरे पूरी सृष्टि भगवान की है। आपको सुनने में आश्चर्य नहीं मानना चाहिए। 84 लाख योनि पूरी सृष्टि ही परमात्मा की। उन सब में सांब सबसे अधिक गुणवान थे। जामवंती के पुत्र सांब सबसे गुणवान थे। उन्होंने काशी में आकर सूर्य भगवान की आराधना की। एक बात बताऊं मैं आपको, सूर्य भगवान की नित्य आराधना की। प्रातः काल उठने के बाद, स्नान ध्यान के बाद, पूजा अर्चना के समय ही भगवान सूर्य देव को जल का अर्घ दें। उसमें तुलसी और उसमें लाल पुष्प डाल के ओम सूर्य देवाय नमः 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो जो जल गिरता है ना, वो नीचे के जल को उठा के पूरे शरीर से लेप लगाया हुआ। क्योंकि सूर्य देव भगवान जो शारीरिक रोग होते हैं उनके निवारण के सबसे बड़े व्यापक हैं। कार्तिकेय भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, उन सब में सांब सबसे अधिक गुणवान थे। कृष्ण भगवान के जामवंती के पुत्र सांब, उन्होंने काशी में आकर सूर्यदेव की आराधना की है और एक कुंड बनवाया। सांब ने एक कुंड बनवाया। जो मनुष्य रविवार को शाम कुंड में स्नान करके शाम दिव्य की पूजा करता है, वो रोगों से पीड़ित नहीं होता है। अच्छा, एक बार काशी में तो जाइए दर्शन करने। काशी में आज तक कौन नहीं पहुंचे? और फिर तो भाई अब बताइए, घर में लाला और जमाने में ढिढो, घर की गोदी में लाला और जमाने में ढिढोरी। अरे घर में बैठे तुम्हारे भगवान काशीनाथ पास में ही है। आप मायके के लिए दौड़ लगा देती है और रात्रि में शादियों में दौड़ लगाती है। शादी मायके को बंद करके उतना रास्ता कम करके रास्ता काशी का पकड़ा, रास्ता काशी का पकड़ा, काशी का रास्ता पकड़ा। एक बार स्नान करके आओ और काशी विश्वनाथ के दर्शन। इस समय तो बाबा योगी ने काशी विश्वनाथ बहुत ही सुंदर बना दिया। माने गंगा जी में स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन गंगा जी से होते हैं।
कॉरिडोर बना दिया, जो मार्ग रोक दिए थे सब खत्म कर दिए। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करो, भगवान शंकर ही जगतपति है, आदि देव महादेव भोलेनाथ विश्वनाथ। जानते हो विश्वनाथ ने जो जहर पिया था समुद्र मंथन में, किसी देवता में शक्ति नहीं थी, क्यों पिया था? भगवान शंकर अपनी जिह्वा पर राम के मंत्र का उच्चारण करते थे, राम राम राम, और राम राम कह के सारा जहर गले में धर लिया और बाबा टस से मस गई। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप के कहने पर माता कयादू ने जहर दिया, मीरा को जहर पिलाया, लेकिन जो राम के भक्त होते हैं जहर भी उनके लिए अमृत बन जाता है। भगवान का जाप करते हैं, भगवान के नाम की माला फेरते हैं, अरे बड़े से बड़े कठिन बिगल भी उनके नाम से छोटे होके खत्म हो जाते। महाराज रविवार को कुंड में स्नान करके शाम दत्ते की पूजा, वो रोगों से पीड़ित नहीं होता है। माघ के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को यदि रविवार हो तो वो सूर्य ग्रह के समान कल्याणकारी महापर्व माना गया। अर्थात उस दिन अरुणोदय काल में शाम कुंड में स्नान करके जो शाम दत्त की पूजा करता है वो बड़े बड़े रोगों से मुक्त अच्छे धर्म को प्राप्त हो जाता है। भगवान सूर्य नारायण की पूजा वैसे करो जैसे हम आम अपने इष्ट की पूजा करते हैं, और उनको जल प्रातः काल निश्चित जल का अर्घ दीजिए। सूर्य उदय 24 घंटे रहते हैं, 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में कभी भी सूर्य नारायण को अर्घ दे सकते हैं आप। लेकिन ये नहीं कि अब अर्घ दें, ना ना, ये तो घटियाई होगी। दे तो दोगे, लेकिन भगवान भी कहेगा भैया तुझे अब सुनता आई है मेरी, मैं कब के सवेरे से बैठो। अब ध्यान है प्रातः का चैत्र मास के रविवार को शाम दिव्य की वार्षिक यात्रा होती है। चैत्र मास के रविवार को शाम दत्त की यात्रा होती है। उस दिन शाम कुंड में विधि पूर्वक स्नान करके जो अधिक अशोक पुष्पों से शाम दत्त की पूजा करता है वो कभी शोकग्रस्त नहीं होता, रोग दोग जाके निकट न आवे, शोकग्रस्त नहीं होता, दुखी नहीं होता। अभी मैं देखता हूं कि जरा सा काम पड़ जाए, कोई फोन आ जाने दो, अच्छा वाला बैठा है चंगा और फोन कहीं वैसा मिल गया कोई, महाराज जो अपने हित के लिए ठीक ना हो मुंह सकोड़ के तत्काल बैठ जाए और पीड़ा होती है। मैंने कथा का भाव चला, इसलिए मैं कहता हूं कि आप कथा में जब बैठते हो तो फोन को या तो बंद कर दो या साइलेंट पे डाल दो। ये फोन सारे लोगों की महारोग दवा है। इस समय ये जो मोबाइल है ना, ये हमारे लिए पैरी है गए, जैसे जैसे बांसुरी राधा के लिए बैरन बन गई थी। जैसे बांसुरी राधा के लिए बैरन बन गई थी, ये मोबाइल हमारे पैरी है। इन पे ध्यान मत दो, इनको फोड़ दो, तोड़ दो, फेंक दो, इन पर ध्यान मत दो। बिल्कुल वो कभी शोकग्रस्त नहीं होता। यहाँ पर कार्तिकेय भगवान कहते हैं भगवान विश्वनाथ से पश्चिम दिशा में महात्मा सामने यह शुभ देने वाली सूर्य मूर्ति की बड़ी भांति आराधना की। भगवान सूर्य काशी में रुक गए। भगवान शंकर ने महाराज देवदास राजा की परीक्षा के लिए सूर्य को भेजा, लेकिन भगवान सूर्य काशी में स्थिर हो गए। भगवान शंकर ने 64 योगिनी देवदास राजा की परीक्षा के लिए भेजा। 12 महीने हो गए,
वो लौट के नहीं आई महाराज, यही बटेश्वर में ठहर गई, यही बैठी। आपको मालूम है 64 योगिनियों का भवन है यहाँ। अरे दर्शन करे आए कि नहीं? अच्छा 64 योगिनियों को दर्शन करे आए बटेश्वर में, ये पहाड़ के ऊपर है ये। अब बताओ, अरे भाई आपने फिर संसार में देखा ही क्या है? अरे चलो आपने अपने पति को तो देखा होगा, पति को देखा है कि नहीं? सबने देखा है, तो पति के परिक्रमा कर लिया करो साथ। अरे सही से बताओ, आपने अपने पति का चेहरा ढंग से देखा है कि नहीं कभी? किसी ने नहीं। बेचारा वो रोगी है, कैसा है? बस ठीक है, आ गए, हाँ चले जा, जा ले ले, जा क्या कर रही हो, रोटी बना, जा। मैंने पति को ये नहीं देखा कि तुम कैसे हो, चेहरे से कैसे लग रहे हो ढंग से। कुछ नहीं है, मेरी माता का एक ही काम है संसार में, सिल बटना लेके बस खिंचते रहते। नहीं, फिर भी पति के प्रति ध्यान रखना चाहिए, पति परमात्मा है। चलो काशी विश्वनाथ नहीं जा पा रहे, लेकिन पति की परिक्रमा कर दो सुबह, काशी आपके लिए वही मिल जाएगा। पति की शरणवंदना कर दो। और महाराज जब बूढ़े बड़े हो जाते हैं, डोकरी डाकरी टुकरिया, तो टुकड़ा टुकैया की तरफ देखे, और डुकरी के टुकड़ा की तरफ देखे। मैं हकीकत बोल रहा हूँ महाराज, टुकड़ा टुकरिया हो गए, किसी की चिंता नहीं, अब कोई चिंता नहीं। बच्चा नियारे भाई तो एक तन डुकरिया, एक तन डुकरिया कहे कि मेरे का आई बहू ने रवा बना दो, डुकरा के नाम चटनी। बड़ी फजीयत है महाराज, बड़ी फजीयत। ये बुढ़ापा बहुत ही नाजुक है, इसको संभाल के निकालना, इसमें तेरे मेरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अगर दो संतान है, अगर दो बहू है, तो दोनों संतान बहू आपके बराबर के हकदार है। एक के मुंह पे हाथ मत धरो, एक की पीठ मत ठोको, दोनों पर धरे रहो अपने दोनों। आपकी सेवा पक्की होगी, लेकिन आपने एक पर हाथ रखा, एक पर खींच लिया, तो बिगड़ आ जाएगा, विवाद बढ़ जाएगा, और रोज दंगा फसाद घर में हो गया। इससे बचो। हमारी माताएं जानबूझ के कर देती है, एक बहू पर प्यार ज्यादा, एक मोड़ा पे ज्यादा, और दूसरी देखती रहती है, वो कहती है जब तो भैया चाहती है हम अलग हो जाते। ऐसा मत करो। कथा में बात आ रही थी महाराज, महामते सामने का पूजन और नमस्कार करके जो 8 बार उनकी परिक्रमा करता है, वो पाप रहित होकर काशी वासी बन जाता है, काशी का फल पाता। अब मैं द्रौपदादित्य का परिचय देता हूं। द्रौपदादित्य भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। द्रौपदादित्य भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, अतः उनका भली बात सेवन करना चाहिए। एक समय की बात है, 5 पांडव अपने शत्रुओं द्वारा उपस्थित हुई बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर वनवासी हो गए। वो कथा आती है, पंचाल देश के राजा द्रौपद की कन्या द्रौपदी उनकी धर्म पत्नी थी। जब भगवान कार्तिकेय जी ने ऋषि अगस्त जी के सामने प्रश्न रखा है, हे ऋषिवर, उसने अपने पतियों के दुख से संतृप्त होकर भगवान सूर्य की आराधना की। बड़ी परेशान थी द्रौपदी ने, भगवान सूर्यदेव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने द्रौपदी को करछुल और ढक्कन के साथ एक अच्छे स्थाली पात्र बटनोई दे दिया।
एक बटलो ही मैं ढक्कन सहित और चम्मच सहित और इस प्रकार का हे माँ बागे, इस थाली से इस थाली से जितने भी अन्न की इच्छा रखने वाले लोग आएंगे वे सभी तृप्त हो जाएंगे। अच्छे पात्र दे। भगवान सूर्यदेव ने वरदान देकर कहा, हे महामते, इस थाली के माध्यम से जो जितने अन्न की इच्छा करने वाले आएंगे वो सभी तृप्त हो जाएंगे। ऐसा तभी तक होगा जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक। आपने कर लिया फिर भोजन बंद हो। अगर आपने अंत में भोजन कर लिया तो इससे इसका लाभ नहीं मिलेगा। तुम्हारे भोजन होने कर लेने पर यह खाली हो जाएगा। अगर तुमने भोजन कर लिया तो जी अच्छे पात्र उसी समय खाली हो जाएगा। यह रसीले व्यंजनों की निधि है और इच्छा अनुसार भोजन देने वाला है। रसीले व्यंजनों की विधि एवं इच्छा अनुसार भोजन देने वाली है। जो मनुष्य भगवान विश्वनाथ के दक्षिण भाग में तुम्हारे सन्मुख स्थित हुए द्रौपदादित्य को आराधना करेगा उसकी भूख की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। वो कभी भूखा नहीं रहेगा। धर्म प्रिय द्रौपदी भूख की पीड़ा नष्ट हो जाएगी। धर्म प्रिय द्रौपदी काशी में तुम्हारे दर्शन से रोग भूख प्यास का भय नहीं रहेगा। भगवान सूर्यदेव आशीर्वाद देके चले गए। हे द्रौपदा, तुम्हारे दर्शन मात्र से रोग और भूख प्यास भय नहीं रहेगा। इस प्रकार वर देकर सूर्यदेव भगवान शंकर की आराधना करने लगे। द्रौपदी को वरदान दे दिया और भगवान सूर्यदेव भगवान शंकर की प्रार्थना आराधना करने लगे हैं। जो मनुष्य द्रौपदी के द्वारा आराधित भगवान सूर्य की कथा भक्ति पूर्वक सुनेगा उसका पाप भी नष्ट हो जाएगा। ये कथा अत्यंत कल्याणकारी। अगर आप भूल से भी इस कथा में आके बैठ जाएंगे और सच्चे भाव से सुन लोगे तो भैया हमारा आपका जो भी पाप हो गया कहीं जाने अनजाने में वो सभी खत्म हो जाएगा। गिरधारी भैया देखो, हमारे बाबा ने सखी बाबा ने तुम्हारी तरफ घूमट करके कही थी, लगोरिया तुम ही अकेले हो इस समय। बाबा ये वास्तव में अकेला लगोरिया बोल सच्चे दरबार देखो कितना आनंद आता है। बाबा भी तुमसे घूंघट मिला के लगोरिया कह रहे हैं। इधर ये बूढ़ा बाबा भी तुम्हारी तरफ ही देख रहा है। तुम सबसे बड़े लगोरिया। तब स्कंद भगवान ने कहा, कार्तिकेय भगवान ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने द्रौपदादित्य की महिमा संक्षेप में कही। अब मयूखादित्य का महात्म सुन। पूर्व काल में त्रिभुवन विख्यात पंचगंगा तीर्थ में भगवान सूर्य के अत्यंत उग्र तपस्या की है। अच्छा, जितने भी देवता हुए सबने तपस्या किया। तपस्या के बाद ही उनको वरदान प्राप्त हुआ और जब भी वो अमर हुए। तपस्या तो करना पड़ेगा। आपके बालाजी धाम पर बैठे बैठे आप भी तपस्या ही कर रहे हैं। पटिया वाले तपस्या करके चले गए, पटिया वाले शरीर छोड़ गए लेकिन अमर है। पटिया वाले महात्मा ने पटिया पे बैठ के लंबे टाइम तक तपस्या किया लेकिन वो मरे नहीं है, अमर है। इसलिए तपस्या का फल ये आता है। महाराज भगवान सूर्य ने अत्यंत उग्र तपस्या की। गम्यतेश्वर नामक महालिंग और भक्तों को मंगल प्रदान करने वाला आराधना करते हुए भगवान सूर्य दीप तप के तेज से अत्यंत मोहित हो उठे। उस समय पृथ्वी और आकाश के
बीच का समस्त त्रिलोक को दग्ध करने में समर्थ सूर्य किरणों द्वारा अत्यंत संतृप्त होता, जैसे कदम का फल, कदम के फल के ऊपर सब ओर से पुष्प ही पुष्प दिखाई पड़ते हैं। कदम के पुष्प के ऊपर, पेड़ के ऊपर सभी ओर से पुष्प दिखाई देते हैं, फल नहीं। ठीक उसी प्रकार ऊपर नीचे अलग बगल और केवल सूर्य की किरणें ही दिखाई देती है। आप देख लेंगे जब सूर्य का प्रकाश प्रातः काल उद्गम होता है तो इस समय पूरे संसार में उजाला ही उजाला दिखाई पड़ता, सूर्य नहीं दिखता। सूर्य सुबह दिखता है लाल पर, क्या दिखता है सुबह? आप संध्या कालीन में देखेंगे जलते सूर्य को एकदम लाल गुलाब हो गया, और प्रातः काल लाल गुलाब। तेज तपस्या की राशि भूति सूर्य की तपोमयी ज्वाला के तीव्र भाव से तीनों लोकों के समस्त चराचर प्राणी कांप उठे मारे। भगवान सूर्य ने अपना तप बढ़ा दिया, इतना तेज प्रकाश निकला कि सूर्य की किरणों के माध्यम से तीनों लोग कांप उठे। सब मन ही मन सोचने लगे, अहो सूर्यदेव संपूर्ण जगत के आत्मा है, यदि वही हमें जलाने लगे तो कौन हमारा रक्षक होगा? सूर्यदेव भगवान समस्त जीव की आत्मा है, अगर वही हमको इस तरह से जलाने लगे तो हमारा रक्षक कौन होगा? कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर, सूर्य समस्त संसार के नेत्र हैं। नेत्र कैसे हैं? रात्रि हो जाने दो हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अंधेरे में भले ही हमारे नेत्र हैं लेकिन काम ठीक से नहीं करते। माने दिन में सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ही हमें तेज दिखाई पड़ता है। आप परीक्षा करना, कभी प्रैक्टिकल करना, ये ही सब और प्रकाश फैलाए हुए ऋषिवर, और प्रतिदिन प्रातः काल मृत प्राय जगत को नूतन जीवन देकर, मरे हुए जगत को नूतन जीवन देकर जागृत करते हैं, अंधेरा साफ कर देते हैं। पूरा संसार सो जाता है, उसको जागृत कर देते हैं। भगवान सूर्य ही अंधकार में, अंधकूप में पड़े हुए समस्त प्राणियों का चारों ओर से अपने किरणों के माध्यम से हाथ फैलाकर उन पर उद्धार करते हैं, दया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण विश्व को व्याकुल देखकर विश्व रक्षक भगवान विश्वनाथ सूर्यदेव को बल देने के लिए पहुंच गए, बल देने के लिए पहुंचे। कार्तिकेय भगवान बोले, हे ऋषिवर अगस्त, ये समाधि में स्थिर होकर अपने आप को भी भूल गए। भगवान शंकर पहुंच गए काशी में, लेकिन भगवान सूर्य ने समाधि ले ली, वो अपने आप को भी भूल गए। अत्यंत निश्चल भाव से बैठे हुए अंशुमाली सूर्य को देखकर भगवान शंकर ने कहा, आकाश में प्रकाशित होने वाले सूर्य, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है। संसार में प्रकाश होने वाले सूर्य, कथा को ध्यान से सुने, अब तपस्या की आवश्यकता नहीं है। कौन कह रहा है? भगवान शंकर। किससे? भोलेनाथ से। कथा कौन सुना रहा है? कार्तिकेय भगवान। कथा सुन कौन रहा है? अगस्त ऋषि। कथा सुन कौन रहा है? अगस्त ऋषि। वो पूरी हो गई, अब कोई वर मांग लो मुझसे। भगवान शंकर आ जाते हैं और भगवान सूर्यनारायण से कहते हैं, हे प्रभाकर, कृपया करके मुझसे कोई वर मांगे। तब सूर्यदेव ध्यान एवं समाधि के द्वारा अपनी इंद्रिय वृत्तियों को रोककर स्थिर बैठे थे, अतः उन्हें भगवान शंकर की बात नहीं सुनी, समाधि में चले थे।
भगवान शंकर की बात नहीं सुनी। भगवान शंकर जी बंद करो जी कोना वाले। अब कोई बलवान सूर्यदेव ध्यान एवं समाधि के द्वारा अपनी इंद्रवृत्तियों को रोककर स्थिर बैठे हुए थे। कार्तिकेय भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर अगस्त, अतः उन्होंने भगवान शंकर की बात नहीं सुनी। तब शिव जी ने अपने हाथ से उनको स्पर्श किया। तब भगवान शंकर ने सूर्य भगवान को अपने हाथों से स्पर्श किया, कुछ हिलाया डुलाया। उनको स्पर्श पाते ही विश्वलोचन सूर्य ने अपनी आंखें खोल दी। विश्वलोचन माने संसार को प्रकाश करने वाले भगवान सूर्य ने अपनी आंखें खोल दी।